नमस्कार, जनता की आवाज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे खदान बनी खतरा। जी हां, बता दें कि शहडोल जिले की ग्राम पंचायत राघोपुर बांधव टोला के पत्थर की खदान है, जहां पर 100 मीटर की दूरी में बांधव टोला बांध है, जो शासन के करोड़ों रुपए का बना हुआ है, जिससे नहर के पास पानी के कई गांव के लोग अपनी खेती के साधन बनाए हुए। लेकिन स्टोर क्रशर संचालक के हेवी ब्लास्टिंग के से बांध में दरारें आ गई, जिससे पानी का रिसाव तेजी से हो रहा है। और चिंता की बात यह है कि गर्मी में किसान और मवेशियों के लिए पानी कहां से आएगा। वहीं क्रेशर संचालक शासन के नियमों को दरकिनार करके क्रेशर संचालक मनमानी पर उतरे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी में और चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। स्टोन क्रशर की खुलेआम मनमानी, ग्रामीणों पर मंडरा रहा खतरा। अवैध खनन से पर्यावरण नुकसान, बिना सुरक्षा मजदूरों से कराया जा रहा काम। शिकायतों पर कार्रवाई अब तक नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल। सरपंच ने की सख्त कार्रवाई की मांग, खनिज विभाग ने कही जांच की बात। इस मामले को लेकर अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है? ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है शहडोल जिले के जेतपुर क्षेत्र से, जहां ग्रामीण आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब ओपीएम के आदमी हूँ। अच्छा। निवासी वहीं का ओपीएम का, बाकी यहीं रहने लगा हूँ मैं राघोपुर। तो ये एक क्रेशर्स है जो हैवी ब्लास्टिंग करता है, ऐसा हमको जानकारी लगी है। क्या ये सही है? अब आवाज़ तो यहाँ तक दमकता है, बाकी मैंने देखता हूँ कहाँ लगता है। कब कब आपको ऐसी आवाज़ आती है? ये जब से आऊँ जब से लग रहा है। लगभग कई महीने हो गया? कई महीने में, यहाँ से 5-6 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गया। वो क्रेशर किसका है आपको पता है? ये नहीं पता। पूरा मामला जेतपुर के बदवा टोला का है, जहां क्रेशर संचालक की मनमानी साफ देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये है कि क्रेशर संचालक खनिज नियमों को दरकिनार करके मनमानी कर रहा है, तो वही पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पर जिम्मेदारों को आज तक जनता क्रेशर संचालक की मनमानी नहीं दिखी, न कमियां दिखाई दी। लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जनता स्टोन क्रेशर किसी मोहम्मद धाइया खान उर्फ चिल्ला खान का है, जो क्रेशर का संचालक जेतपुर के ग्राम कोटरी में है। पत्थर की खदान ग्राम पंचायत राघोपुर के बंदवा टोला में है, जहां शासन के नियमों को दरकिनार कर क्रेशर संचालक मनमानी कर रहा है। इस मामले में ग्राम पंचायत सरपंच ने क्रेशर संचालक के खिलाफ शासन से कार्रवाई की मांग की है। बीच बीच में 1 माह 2 माह बाद वो ब्लास्टिंग करते रहता है। क्या पंचायत के द्वारा उसे रोका गया? हाँ, एक बार बोला कि भाई ये ब्लास्टिंग मत करो, है ना। कहीं मान लीजिए मवेशी भी वहाँ चरते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, किसी की दुर्घटना हो जाए, है ना। और वो ब्लास्टिंग रिहायशी इलाके, मतलब मकान वगैरह, घर बस्ती तो बसी हुई है, हाँ है ना? हाँ उन बस्तियों में भी फर्क पड़ता होगा ब्लास्टिंग से? हाँ, पड़ता है, पूरा धमाका जाता है ना। खनिज अधिनियम के तहत क्रेशर संचालक को कई नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन चिल्ला ने सारे नियमों को दरकिनार कर दिया है और मनमानी में उतारू है। पत्थर की खदान में बिना किसी सुरक्षा के ही मजदूरों से काम ले रहा है, पर ना कोई देखने वाला है और ना सुनने वाला। जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। खनिज अधिकारी राहुल सांडिले ने जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अगर वो नियम शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जो नियम अनुकूल कार्रवाई है। और जहाँ तक कि ब्लास्टिंग की बात है, उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कि उसने सूचना दी है कि नहीं। सर, उसने किसी प्रकार कोई बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ है। उसके जो एक मैंने कहा ना, जो भी उल्लंघन होगा उस पर अपन नोटिस करके उनको सूचना पत्र भेजेंगे। नोटिस को वो निवारण करें या तो फिर उस पर कार्रवाई होगी निवारण करने पे। ठीक है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों के आश्वासन सिर्फ बयान तक सीमित रहते हैं या फिर वास्तव में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है। फिलहाल जेतपुर के ग्रामीण डर और अनिश्चितता के बीच जीवन गुजारने को मजबूर है। शहडोल से संवाददाता पंकज राव की रिपोर्ट। तो ये उसमें रिपोर्ट क्या है कि बहुत समस्या आती है भाई। ब्लास्ट होती है, 3 मीटर का गहरा वो राड जाता है, ब्लास्ट होती है तो पूरे दरार भी। उस बगल में मेरा डैम्प है ना। गवर्नमेंट जो है करोड़ों रुपए वहाँ खर्च करके डैम बनवाया है ना। तो वहाँ पर डैम में मेरा प्रभावित होता है और पानी जो है ना
नहीं रह पाता है। अभी अभी उस डैम की स्थिति क्या है? और स्थिति खराब है। वो क्या ब्लास्टिंग की वजह से? ब्लास्टिंग की वजह से सब हो का है कि कंपन हो जाता है पूरा। बस ब्लास्टिंग चलती है और वो हथौड़ा से फोड़ाई चलती है। जैसे ब्लास्टिंग पहले चलती है, उसके बाद हथौड़ा से फोड़ाई चलती है। ब्लास्टिंग से क्या नुकसान हो रहा है गांव वालों को? इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। क्या क्या वाले के घर दूरा हर एक चीज़ करते हैं नुकसान। क्या हो गया? घरों में क्या नुकसानें हो रही हैं? दरारें फट जाती है। अच्छा, कितने मकान ऐसे होंगे जिनमें दरारें आ चुकी हैं? अरे यहाँ तो बहुत मकान हैं। तो आपको बता दें कि शहडोल जिले के जैतपुर क्षेत्र के ग्रामीण जहां आज भी डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, और वो इसलिए कि यहां पर हैवी ब्लास्टिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग से जो यहां के ग्रामीण हैं वो परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं और ये परेशानी कब से बनी है, ये जानेंगे। हमारे संवाददाता शहडोल से पंकज राव हमारे साथ जुड़े। पंकज, मामला तो सामने आ गया जैतपुर से, जहां हेवी ब्लास्टिंग होती है, लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान है, लेकिन इसके ऊपर भी सुनवाई नहीं होना। जानकारी में आया कि 5 से 6 साल से लगातार ऐसे ही मामला चलता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहां अटका ये मामला? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से मामला निकला है, निकल के उजागर हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसके जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। मैं आपको बता दूं कि ये कई जमाने से एक क्रेशर संचालित है। वहां पर चिल्ला नाम के एक व्यक्ति है जो लगातार खनिज अधिनियम के तहत जो कहा नियम के पालन करना चाहिए उसे न करते हुए मनमानी में उतार हुआ। आप देख ही रहे वीडियो के आधार पे कि वहीं पर से 100 मीटर की दूरी में एक बांध बना हुआ जो कि कई करोड़ रुपए लगभग कई करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, पर आज तक प्रशासन की नजर उस जगह पर नहीं गई। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी वैशाली, बिल्कुल, बांध की जो आप जिक्र कर रहे हैं, बांध की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर बांध क्या, यहाँ जिस तरीके से हैवी ब्लास्टिंग होती है, तो क्या बांध को नुकसान पहुंच रहा है इससे? देखिए मैं बताना चाहूँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 100 मीटर की दूरी पे वो बांध बना हो, उसके जस्ट बगल से गांव बसा हुआ बंधवा टोला राघवपुर ग्राम पंचायत है। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत जो सरपंच है उन्होंने कई बार चिल्ला नाम के व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया कि आप यहां से खदान हटाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, ग्रामीण को घरों में दरार आ रही है। रात के साये में, डर के साये में पूरे ग्रामीण सो पा रहे हैं, रात भर जगना पड़ता है। आपको दिन के, क्योंकि किसी भी वक्त जो चिल्ला नाम का व्यक्ति है खदान में हैवी ब्लास्टिंग करता है, जिसके वजह से ग्रामीण जनों में भय बना हुआ है। और जो हमारा वहां पर बांध बना हुआ करोड़ों रुपए से, जिसके लिए कहा जो किसान है, किसान को पानी की सुविधा के लिए बनाया गया, तो उस पर भी दरारें आ चुकी हैं। जी वैशाली, बिल्कुल, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, कोई चिल्ला नाम का व्यक्ति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई? लगातार यहाँ पर ये धमाके कर रहा है, लगातार लोग, जनता परेशान हो रही है, बांध को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई या फिर कभी शिकायत ही नहीं उस मामले में? देखिए मैं बताना वैशाली की इसकी शिकायत लगातार हुई है, मगर कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी जो बैठा उदासीन बने हुए, जिला प्रशासन उदासीन बना हुआ है, क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पे अपने एसडीएम कार्यालय जैतपुर तहसील है, वहां से रोज प्रतिदिन विधायक, जो जैतपुर विधायक वहीं के रहने वाले हैं, उसी विधानसभा के, मगर आज तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई चिल्ला नाम के व्यक्ति के ऊपर नहीं की गई। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब हमारी मीडिया की टीम उस जगह पे गई, वहां ग्रामीणों से चर्चा की, उसका खदान देखा गया, हैवी ब्लास्टिंग की जब चर्चा हुई, तब जाकर के इस मामले को उजागर हुआ, जो कि जिला प्रशासन के अधिक से अधिकारियों के पास जा करके इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने कार्रवाई की बात कही, पर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, वापस आपके पास आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्राम पंचायत राघवपुर से सरपंच रामदास सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है। रामदास जी, आप ही के क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, लगातार यहाँ की जनता परेशान है, और क्यों परेशान है ये तो आपको पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? जी, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम अब क्या बताएं, अपने जैसे तो स्तर से कर चुके हैं शिकायत कई जगह, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा, तो अब क्या कर सकते हैं? सुनवाई नहीं हो रही है, ये आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई नहीं हो रही है, ग्रामीण परेशान है, आप भी तो परेशान होंगे इनके साथ। जी सही बात है मैम जी। तो फिर कदम उठाना चाहिए ना रामदास जी, कदम उठाना चाहिए। कदम उठाएंगे जब ही सार्थक होंगे। सही बात मैम जी। तो वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों शांत बैठे हैं, कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? तो मैं तो यहाँ कई बार मैंने शिकायत भी करवाया, बोला भी, लेकिन कोई कहाँ से क्या करे हम लोग, अब यही तो समस्या है। अरे आप एक पद पर बैठे हैं रामदास जी, पंचायत सरपंच हैं आप पद पर बैठे हैं, आपके पास तो जिम्मेदारी है, आपके पास तो ग्रामीण जनता आपके साथ खड़ी हुई है, आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता अगर परेशान है तो साथ तो देगी ना आपका। आप आगे बढ़िए, क्यों नहीं? परेशानी तो हल होगी,
बांध को भी दिक्कत आ रही, परेशानी हो रही, जनता भी परेशान है इससे। जनता जो है परेशान, सही बात है। इससे पहले आपने कभी कोई आवेदन दिया है? आवेदन लिखित में तो नहीं दिया है, मतलब वो यह है कि चर्चाएं भी हुआ है और जाके शिकायत भी किया गया था, लेकिन लिखित में शिकायत अभी तक नहीं की। शिकायत आपने की तो आपको क्या जवाब क्या मिला वहां से? हाँ, देखते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, हाँ बोल देते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी देखने नहीं आए, ये कहना चाह रहे हैं? जी, कितना समय हो गया आपको शिकायत करे हुए? करीब साल भर से हो गया। साल भर पहले आपने शिकायत करी थी, उसके बाद ये बोला कि देखने आते। किससे शिकायत करने पहुंचे थे आप? अरे पूरा ग्रामीण की जनता लोग वहाँ गांव के सब किए थे, वहाँ जैतपुर में जाते। जैतपुर में आपने किससे शिकायत करी थी? किसके पास गए थे आप? एसडीएम थे उस समय। एसडीएम कार्यालय में, थाना में भी शिकायत किया गया था। अच्छा, एसडीएम कार्यालय गए थे शिकायत करने, लेकिन वहां से आपको ये जवाब मिला है कि देखते हैं, लेकिन साल भर का समय हो गया, कोई देखने नहीं आया है। नहीं आया। तो रामदास जी, सवाल बड़ा उठता है कि साल भर समय हो गया, आप लोग खुद परेशान है, तो आपको फिर से आगे बढ़ना चाहिए था ना? जी, सही बात। तो अब कब जाएंगे आप? तो अब जाएंगे, यहाँ से एक बार शिकायत करके जहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा वो लिखित में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सिंचाई विभाग के ही प्रतीक खरे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल प्रतीक जी, जानकारी आप ही के क्षेत्र से सामने आई है, शहडोल जिले के जैतपुर से, जहां ग्रामीण परेशान है, डर के साए में जीने के लिए मजबूर है, और कारण तो आपको पता ही होगा कि क्यों। हाँ मैडम, हम उसकी देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं जी। कल ही मेरे मीडिया हाउस से उनके संपर्क में आया था जानकारी मेरे में। कल आपकी तो आज जानकारी में आया भेजी है वहाँ। हाँ, कल ही मुझे बताया था लोगों ने। सर, इससे पहले जानकारी में नहीं था? नहीं, मेरी तो कल ही मेरे को जानकारी में आया कि वहाँ कुछ खदान का इशू है जी, कोई क्रशर है वहाँ पे जी। लेकिन जनता यहाँ पर 5 से 6 साल से परेशान है। जनता यहाँ पर कह रही कि कई बार शिकायत की, सरपंच भी हमारे साथ जुड़े, वो भी ये कह रहे हैं कि कई बार शिकायत करने पहुंचे, लेकिन आश्वासन मिला उनको, तो शिकायत करे हुए 1 साल का समय हो गया है, और आप कह रहे हैं कि जानकारी आपको कल मिली है। कैसे? नहीं मैडम, देखिए, क्रशर का संचालन मेरे विभाग से नहीं होता है जी, है ना जी, ना हम लोग परमिशन देते हैं। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। जी जी जी। क्रशर का इशू कल जी, हाँ, बांध का आप कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल, बांध में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण जनता यहाँ पर ये कह रही है कि अगर ब्लास्टिंग होती है तो बांध में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। नहीं, देखिए, वो तो ब्लास्टिंग, अब वो क्रशर कितना दूर है, उसकी ब्लास्टिंग की इंटेंसिटी कितनी है जी, वो उसी की ही जांच कराने के लिए मैंने आज दल भेजा है। क्योंकि कल ही ग्रामीणों का वहां से फोन आया था कि सर वो क्रशर के इशू आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज उसकी वो करवा लूंगा। मैंने टीम भेजी उसको देखने के लिए स्पॉट पे जी। जब वो होएगा तभी मैं उस पर कुछ आगे टिप्पणी कर सकता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने टीम को भेजा है, कल ही आपने टीम को भेजा है, तो एक जानकारी ये भी बता दीजिए कि कितने समय में यहाँ परेशानी दूर हो सकती है? नहीं, देखिए मैम, क्रशर की वो मुद्दा तो माइनिंग बता सकता है, उनकी परमिशन और इन सब का जी। उस क्रशर के कारण हमारे डैम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मैं उसके लिए टीम को भेजा। बिल्कुल, वो जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि पानी भी अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो परेशानी हो रही है, उन लोगों को खेत में पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही जानवरों को भी दिक्कत आ रही, कई सारी तमाम परेशानी हमारे सामने आई है। हाँ जी, है ना, मैंने भेजा उनको। ठीक जी, ठीक है, आपने भेजा है और जल्द ही इस पर आप अमल भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, ये आपका कहना है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, प्रतीक खरे हैं, सिंचाई विभाग से हमारे साथ थे, जो उन्होंने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे। चलिए, भाजपा से हमारे साथ जैतपुर विधायक जय सिंह मरावी जी जुड़ गए। जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, ये आवाज खुद बता रही है कि शायद संपर्क नहीं हुआ, या फिर सुना नहीं है, या फिर उनका फोन कट हो गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, टीम से कहेंगे कि एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। जब तक संवाददाता शहडोल हमारे साथ जुड़े हुए पंकज राव। पंकज, आपने भी बात सुनी, यहाँ पर प्रतीक खरे हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे कि कल ही ये मामला उनकी जानकारी में आया, इससे पहले ये मामला उनकी जानकारी में नहीं था, कल ये मामला उनकी जानकारी में आया। अब इस बात के लिए उन्होंने एक टीम को बनाया है जो जांच करने के बाद बताएगी कि कितना नुकसान हो पा रहा है। बहुत सारी तमाम बातें करी, आपने भी सुनी होंगी।
जी, मैं वैशाली बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से अभी प्रतीक जी ने बताया कि मुझे जानकारी कल मिले, इसलिए बताया क्योंकि ग्रामीण तो एसडीएम जी तहसीलदार के पास जा रहे थे, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के पास जा रहे थे, मगर क्या है, ग्रामीण दूर होने के कारण वो जिला तक नहीं पहुंच रहे थे। अच्छा तो 100 मीटर दूरी पे वो खदान संचालित है और 100 मीटर की दूरी में जो संचालित खदान है उसकी वजह से दरारें आ रही हैं। इसकी जानकारी ग्रामीण वहां नहीं पहुंच पा रहे थे और जो कि मीडिया की जो टीम थी, मीडिया पर पहुंच करके प्रतीक खरे जो ई है वहां के सिंचाई विभाग के, उनको जानकारी नहीं गई, तब जाकर के उनकी आंखें खुली कि प्रकार से हमारे, क्योंकि उनके बांध करोड़ों रुपए का बांध है और वहां पर ग्रामीणों की जो पानी की बात करें, तो अगर बांध अगर टूट गया तो ग्रामीणों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर बांध टूट गया, धमाके से अगर बांध टूट जाता है तो पहली बात तो पैसों की बर्बादियों के साथ ही ग्रामीण और जनता, यहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, हमारे संवाददाता को भी बताना चाहेंगे कि बीजेपी से हमारे साथ विधायक जय सिंह मरावी जी जुड़े थे, बातचीत नहीं करना चाहते, फोन कट कर दिया और अब दोबारा जब उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की तो फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या समझे, या जवाब नहीं देना चाहते, या फिर इस मामले से अनजान बनते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी बातें उठती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर परेशानी है तो उनको आगे आके अपनी बात को रखना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार खुद ही अपने पद से भागते हुए नजर आते हैं। जिम्मेदार जो होते हैं वो शायद ये कहना नहीं चाहते कि हाँ इस मामले को हम जल्दी हल करेंगे। वापस आपके पास आएंगे पंकज, ये परेशानी लगातार क्षेत्र में बनी है और बांध को सबसे ज्यादा खतरा है, लाखों करोड़ों की लागत से ये बांध बना है, सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन एक टका सा जवाब अगर मिल जाता है कि कोशिश की जा रही है, कार्रवाई करवाएंगे, कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर जो ये ब्लास्टिंग करवाता है जिसका नाम आप बार बार ले रहे थे, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो शायद ये सारी चीजें बच जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं। जी पंकज, बांध में दरार है या टूट किस नुकसान पहुंचता है तो ना कहीं ग्रामीणों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण जन जो है उसी के बदौलत, क्योंकि जो खेती होती है उसी के नहर से जो पानी निकल रहा है, रिसाव हो रहा है जो पानी, और जो सिंचाई विभाग पानी खेती होती है। अगर इस प्रकार की अगर बात मैं करूं कि अगर जी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लगातार इस मामले पर सबसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंकज इस मैटर में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। सब अपने पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी आकर जवाब नहीं देना चाह रहा। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे, कई सवालों को जन्म देता है। क्या इनको संरक्षण मिल रहा है? जिस तरीके से ये खेल पूरा चल रहा है, कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है क्या इनको? वैशाली देखिए, आज कई वर्षों से वो खदान खुली हुई है, कई वर्षों से वो क्रेशर संचालित है, मगर आज तक वो चिल्ला नाम के व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है या वहां के नजदीकी विधायक को जानकारी नहीं है, जो अन्य पार्टियां हैं उसे जानकारी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन खनिज विभाग है, खनिज विभाग को ये सारी जानकारी है वहां पर कि इस प्रकार से वहां पर खदान है, खदान के साथ साथ ब्लास्टिंग की जा रही है, ब्लास्टिंग से किसको किसको नुकसान पहुंचा, ये सारी जानकारी पर कार्रवाई के नाम पे जीरो है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस प्रकार क्योंकि नजदीक में वहां ग्रामीणों ने शिकायत की, जिला प्रशासन को मालूम है, पूरी लिस्ट है सबके पास में, मगर कार्रवाई आज तक नहीं की गई। जी वैशाली, बिल्कुल कार्रवाई आज तक नहीं की गई, पूरी लिस्ट है उनके पास, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इसलिए कह सकते हैं कि हौसले इनके बुलंद है, क्योंकि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये तो और ज्यादा बढ़कर अपना काम करेंगे। लेकिन कार्रवाई नहीं होना सवालों को जन्म देता है। विधायक जी से जब इस मामले में बातचीत करनी चाहिए, विधायक जी ने मैटर सुन लिया लेकिन उसके बाद बात नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब कि जानकारी उनको भी है, जरूर है उनको जानकारी। बिल्कुल, देखिए मेरे द्वारा जानना चाहूँ, विधायक जी से मेरी बात हुई थी, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनको पूरी जानकारी दी थी, क्योंकि विधायक जी अभी क्या भोपाल में है, भोपाल में किसी मीटिंग में गए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा। और सीएम की मीटिंग है या ये जानकारी मुझे नहीं है। वो उन्होंने ये चीज कहा था कि मैं खाली रहूंगा तो मैं बात करूंगा चैनल से, पर हो सकता है कि वो मीटिंग में बैठे हो इसलिए वो बात ना कर सकता। मगर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, जयपुर विधानसभा है, हमारे यहाँ विधायक है उस जगह पे, क्या उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है कि वहां पर इस प्रकार से क्रेशर खुला हुआ है, वहां पर खदानों में ब्लास्टिंग की जा रही, जो वहां के ग्रामीण है डर के साए में जी रहे हैं, लोगों के घरों में दरारें आ रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतने दिन हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने चिल्ला नाम के व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, उस पे जो उसके खदानें बनी हुई है, खदान पे कार्रवाई क्यों नहीं की, सीज क्यों नहीं किया? आप देख ही नहीं, प्रदूषण विभाग जिले में बैठा हुआ है, मगर आप देख रहे क्रेशर से कितना तेजी से जो प्रदूषण हो रहा है, वहां पर गांव होंगे, वहां पर लोग होंगे, मगर किसी भी प्रकार से प्रदूषण विभाग भी अनजान बना हुआ है। आज तक प्रदूषण विभाग ने भी कार्रवाई नहीं की। यह सबसे बड़ा सवाल उठता कि आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई।
जी बिल्कुल, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ते जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद दहिया खान और चिल्ला जो क्रेशर का मालिक है, संचालक है, वो लगातार यहाँ पर जो है धमाके कर रहा है। उसका पूरा एक खदान है और लगातार इसी की वजह से ग्रामीणों के घर खराब हो रहे हैं, बांध को दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आंखें बंद करके जिम्मेदार अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन कलेक्टर तक भी पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वहां तक भी पहुंचे थे, आवेदन दे के आए हैं। चलिए आपके पास वापस आपके पास आएंगे पंकज। जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। राहुल जी, ये पूरा मामला आपके क्षेत्र से सामने आया है, यहाँ पर लोग परेशान हैं क्योंकि डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर अनजान बना हुआ है। प्रकरण क्या है मैडम, क्या प्रकरण है ये? देखिए, यहाँ पर जो चिल्ला खान है, क्रेशर का संचालक है जैतपुर में, वो लगातार यहाँ पर क्रेशर संचालक को अवैध तरीके से चला रहा है। बांध क्षतिग्रस्त हो रहा है, धमाकों की वजह से लोगों का घर क्षतिग्रस्त हो रहा है और यहाँ पर वातावरण भी दूषित हो रहा है क्योंकि लगातार ब्लास्टिंग की जाती है, लेकिन इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी मैडम, इसमें मेरी बात सुन लीजिए जी। उसको खदान सैंक्शन है, ठीक है, खदान सैंक्शन है। हाँ, अगर सैंक्शन खदान में कुछ नियमों शर्तों का उल्लंघन होता है तो अभी कुछ पत्रकार आए थे मेरे पास, मैंने उनको बताया है, लिखित में भी दिया है कि जांच कराएंगे और हम जांच करा लेंगे 2-3 दिन में। तो देखिए, नियम और शर्तों की बात अगर आप कह रहे हैं तो नियम क्या है वो भी बताइए। मैडम मुझे तो ये बताइए शिकायत क्या हुई है? शिकायत ये हुई है कि ग्रामीण यहाँ पर परेशान है क्योंकि ब्लास्टिंग से उनके घरों में दरार आ रही है। ब्लास्टिंग के पास ही वहाँ पर एक बांध भी बड़ा है क्योंकि जो उसी की जांच करेंगे मैडम। देखिए, ब्लास्टिंग से रिलेटेड हमारे में कोई प्रावधान नहीं है, ब्लास्टिंग से रिलेटेड सिर्फ सूचना देने का है, तो अपन उसको देखेंगे सूचना उसने दी है कि नहीं। तो आपके दायरे में क्या आता है सर, वही बताएं। बहुत सारी मैडम, कितने में नियम बताऊंगा? 1996 एक दो तो बता दीजिए सर, एक दो तो बता दीजिए। जैसे खदानों में सीमा से अधिक उत्खनन होना, है ना जी, विवरणी न लगाना बोर्ड में, ठीक है जी, और मुनारे संधारित ना करना, ये सब की जांच करते हैं हम लोग। तो जांच करते हैं, तो यहाँ जांच करने नहीं गए आप? जी, यहाँ पर जांच करने शिकायत आई है ना, 6-6 महीने में करते हैं। अभी मैं नया आया हूँ यहाँ पे, मुझे 7-8 महीने हो रहे हैं, 6-6 महीने में करते हैं जांच। क्योंकि इसके पहले ग्रामीणों ने शिकायत की है, कई बार शिकायत की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि मैडम मेरे पास ये पहली बार परसों शिकायत आई है, पत्रकार आए थे, ग्रामीण नहीं आए थे मेरे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि आप अभी नई ज्वाइनिंग मिली है आपको और अभी आपके पास शिकायत आई है, तो जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जल्दी इसको हल करवाने की कोशिश तो कर सकते हैं। मैडम मैंने आपको बोला ना कि 2-3 दिन में जांच कर देंगे। कल तो मतलब 2-3 दिन में आप जांच करके हमें बता देंगे? 2-3 दिन में आप जांच करके जानकारी दे देंगे? बता देंगे, जो ग्रामीण है आपसे, आप ग्रामीण से पूछ लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, हमारे संवाददाता वहीं पर है, मौके पर संवाददाता है, जरूर हम उनसे कहेंगे कि आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी आप दे देंगे। जी ठीक है, एक जानकारी देने की आप बात कह रहे हैं, देख लेते हैं कि कब तक जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए। मैडम सुनिए ना, लोकल संवाददाताओं को भेजिएगा, आप परेशान मत होइएगा भोपाल से, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल सर, देखिए जनता की आवाज उठाने के लिए तो हम परेशान हो जाएंगे। मीटिंग में हूँ सर, जनता की आवाज उठाने के लिए परेशान हम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनता के लिए सेवा करने के लिए बैठे हैं ना। आप अब बताइए, अब मीटिंग में रहूंगा मैं, आप फोन करेंगे सर, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, परेशानी तो उठाने की बनती है। जनता मेरे पास आएगी, मैं उनको बिल्कुल उसी के लिए मैं बैठा हूँ, निराकरण के लिए बैठा हूँ। लोकल को यहाँ आके बात करें, फोन पे ऐसे थोड़ी बात होती कि आधे घंटे में बात करूंगा। नहीं सर, देखिए अभी आपको पूरा देश सुन रहा है, जनता सुन रही है, देश के लोग सुन रहे हैं आपको, और आप यहाँ पर एक नेशनल टेलीविजन पर एक आश्वासन दे रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी, तो जरूर जनता भी सुन रही है। कार्रवाई मैडम, पहले जांच होगी फिर कार्रवाई। बिल्कुल, कार्रवाई होगी उसके बाद ही जांच होगी। एक आश्वासन तो दिया कम से कम आपने। मैडम आप उल्टा बोल रही हैं, मैं कह रहा हूँ जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी, शायद आप नहीं सुन पा रहे हैं, जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी, एक आश्वासन तो दिया आपने उल्टा बोला ना कि कार्रवाई होगी फिर जांच होगी। नहीं, मैं चलो ठीक है, जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन जांच तो होगी, तब तो गलत पाए जाने पे कार्रवाई होगी ना। बिल्कुल, जांच तो होगी ना सर, जांच तो होगी। जांच की बात करो, मैं 2-3 दिन में जांच हो जाएगी और गलत पाए जाने पे कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि एक आश्वासन जरूर आपने दिया, हम यही कहेंगे, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, यही कहेंगे। पंकज, हमारे साथ राहुल शांडिल्य जी जुड़े हुए हैं, जरूर इनके पास जाइएगा क्योंकि उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया है कि यही आए थे मेरे पास। बिल्कुल, और ये फिर आपके पास आके जानकारी लेंगे, आपने जो समय दिया है उसके हिसाब से। इनको भेजिए ना, इनको भेजिए तो मैं इत्मीनान से बता सकूंगा। इन्होंने मेरे से वर्जन भी लिया है, सब मैंने दिया है। बिल्कुल, वो अभी हमने सुनवाया। कुछ कहना चाह रहे थे आप, बने रहिए हमारे साथ, कुछ कहना चाह रहे थे पंकज, कहिए।
वैशाली मैं आपको बताना चाहूं, जैसे ही अपन खनिज अधिकारी के पास गए, उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही और जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही, क्योंकि उन्हें पूरा प्रकरण मालूम है, जानकारी भी है उन्हें, और इस चीज की जानकारी उन्होंने अपना वर्जन दिया हुआ है इस चीज को। जी वैशाली, बिल्कुल यही कह रहे हैं कि पंकज को हमने पूरी जानकारी दी थी, संवाददाता है पंकज, उनको पूरी जानकारी दी थी। जानकारी के बाद मतलब वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाएंगे, पहले जांच होगी उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और साथ ही राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हम यही कहेंगे पंकज, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जिस तरीके से एक आश्वासन दे रहे हैं इस पर जरूर आप एक बार फिर से जाकर इस पर चर्चा जरूर करिए। तो आपको बता दें खदान खतरा बन गई है क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान है। लगातार धमाकों से घरों को नुकसान पहुंच रहा है, बांध को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर अपनी कुर्सी पर आराम फरमा रहे हैं। शायद बात को नहीं सुनना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोशिश सबसे की बात करने की, लेकिन किसी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात नहीं रखी। अब देखना है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है नहीं होती, और जांच जो बिठाने की बात कही है वो कब तक होती, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अवैध खनन जो चला रहा है वो किसका संरक्षण उसको मिल रहा है, क्योंकि मनमाने से तरीके से चला रहा है। अब देख रहे हैं इस पूरे मामले पे कार्रवाई कब तक होती है। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।